सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 43। हम लोग एक से देखते जाएंगे आगे। यहाँ पे लिखा गया है कि देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उनसे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारा संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। देखेंगे भाई और बहनों वचन को कि यहाँ पर क्या हो गया कि उनके जो यूसुफ का भाई लोग जो भोजन वस्तु मोल लेने के लिए मिस्र को गए थे, तो उसी जगह में जिस प्रकार यूसुफ ने उन लोगों को कहा, उसी प्रकार उन लोगों ने बड़ा भाई सिमोन को वहाँ पर रख के उन लोग घर में वापस आ गए, ताकि उन लोग क्या कर सकें, अपने जो छोटा भाई बिन्यामीन है उनको अपने साथ लेकर मिस्र में जा सके। तभी जो मिस्र की जो मुखिया मतलब उन जो स्वामी है वह क्या सोच रहा है, उन लोगों को भेज दियो बोल के उन लोगों को बोला है। अगर उन लोग भेज दिए नहीं है तो अपने छोटे भाई को लेकर उन वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे, तभी उन लोगों को पता मतलब जो स्वामी है वो समझेगा कि उन लोग भेज दिए नहीं बल्कि अच्छे लोग हैं बोल के। तो उन लोगों ने अपनी भोजन वस्तु को लेकर अपनी देश करान में आए थे और जितना भोजन वस्तु था वह सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। इतना ज़्यादा भयंकर अकाल हो गया कि जितना भी भोजन वस्तु वहाँ पर मोल कर लाए थे उन सब वहाँ पर समाप्त हो गया। तो उसी समय अपने पिता याकूब यहाँ पर बोल रहा है कि तुम फिर जाओ और क्या करो, भोजन वस्तु वहाँ पर मोल के आओ ताकि हम लोग क्या करें, खा सकें। तब यहूदा ने यहाँ पर बोल रहा है कि उस पुरुष ने तो हमको चेतावनी देकर कहा है कि अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो मैं तुम्हारे सम्मुख मेरे सम्मुख आने ना पाओगे बोल के। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे बोल के अभी क्या बोल रहा है, यहूदा ने अपने पिता याकूब से ये बात बोल रहा है। परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। तो देखिए जिस प्रकार यूसुफ ने वहाँ पर मतलब उस मिस्र देश के स्वामी जो यूसुफ है, मतलब उन भाइयों को पता नहीं कि यूसुफ है बोल के, पर यूसुफ को पता है कि उन लोग उनके भाइयों है। तब अभी उन लोग समझ रहे हैं कि उस मिस्र देश का स्वामी समझ रहे हैं। तो उस स्वामी ने अभी बोला है कि अगर तुम्हारे छोटे भाई को यहाँ पर नहीं लाओगे तो तुम मेरे सम्मुख भी आ नहीं पाओगे बोल के उस मतलब मुखिया ने बोला है। तो यदि तू तेरे बेटे को हमारे साथ भेजेगा तो हम लोग जाकर भोजन वस्तु मोल ले आएंगे बोल के अभी उनके बेटा जो यहूदा है अपने पिता इस याकूब से ऐसी बात बोल रहा है। तब इस्राएल ने कहा, यदि तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया। उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है, तब हमने इस प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। तो देखिए यहाँ पर उस पिता ने जो इस्राएल या याकूब है वो बोल रहे हैं कि अगर उन लोगों को मतलब स्वामी को क्यों आप लोगों ने बोला है कि हमारा और एक भाई है बोल के, पर उन भाइयों ने अभी बोल रहे हैं कि उस जो स्वामी है देश का, उस स्वामी ने हमको पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता है या तुम्हारे कोई और भाई है बोल के उन मुखिया ने पूछा, तो हम लोग बोले हैं बोल के अभी अपने पिता से बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि हम क्या जानते थे कि वह कहेगा अपने भाइयों को यहाँ ले आओ बोल के। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इनसे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है यहूदा ने कि तेरा जो छोटा बेटा है उसको हमारे साथ भेज ताकि हम जाकर क्या कर सकें, भोजन वस्तु मोल लेकर आए और हम लोग खाएं और कोई भी ना मरे, हमारे जो बाल बच्चे भी हैं उन लोग भी जीवित रह सकें। मैं इसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू
उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचा कर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। तो देखिए अभी उसका ज़मीन ले रहा है यहूदा ने, और उसको मतलब एक चिंता है कि अगर उसका छोटा भाई उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो मतलब देश की जो स्वामी है वो कभी भी उन लोगों को उनके सामने आने ना देगा, ये समझ रहे हैं उन लोग, और इसी वजह से उन लोग क्या कर रहे हैं, जामीन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यहूदा ने हर एक काम को अपनी मुड़ के ऊपर ले रहा है, और मैं तेरे सामने खड़ा कर दूंगा, अगर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा तो सदा तेरे लिए अपराधी ठहरूंगा बोल के अपने पिता इस्राएल से या याकूब से बोल रहा है। यदि हम लोग विलम्ब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते, और ये भी बोल रहा है कि अगर हम लोग विलम्ब ना करते जाने में तो जितना दिन हो गया हम लोग फिर वापस आ सकते थे, पर तेरे कारण हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बोल के अपने पिता से अभी बातचीत कर रहे हैं। तब उसने पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में से उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसा थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। तो देखिए इतना जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा गया है, इस चीज़ें को अपने पिता ने बोला है, इस जो द्रव्य है उनको लेकर उस देश में जाओ और उस पुरुष के लिए भेंट दे देना बोल के, फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। देखिए जो उन लोगों ने वहाँ पर वापस आए थे तो उसी समय क्या हो गया था कि उनके जो बोरों में थे, जो अनाज लाए थे, उस बोरों के मुंह में क्या हुआ था, वो जो जितने भी रुपये में मोले थे जो भोजन वस्तु, तो उतना रुपया उन लोगों का जो थैली है उस थैली फिर उनके बोरों में थे। तो उसी लिए अभी पिता ने बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो, 2 गुना पैसे व रुपया लेकर जाओ, जितना भी मतलब जो वहाँ पे वापस आ गया था जो बोरों के मुंह में, उस रुपया की जो थैली है उसको भी लेकर जाओ, क्योंकि वो भूल से ऐसा हमारे पास आ गया होगा बोल के अपने भाई को भी संग लेकर तुम उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिसमें कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। तो देखिए यहाँ पर उस जो पिता है इस्राएल या याकूब, तो यहाँ पर अभी झुक रहा है, क्योंकि अपने परिवार के लिए मैं जितना भी निर्वश होता हूँ होने दो, पर तुम लोग क्या करो, अपने भाई को लेकर जाओ, ताकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह उस जो स्वामी है उनके हृदय को इस प्रकार बनाए कि वो क्या करें, अपनी जो बड़ा भाई है उसको भी छोड़ सकें, और जो बिन्यामीन है अभी उनके साथ में जाने वाला है उसको भी छोड़ सके बोल के अभी पिता ने बोल रहा है। तो देखिए भाई और बहनों, जब वचन को देखते हैं कि अभी जो उनके जीवन में बहुत मतलब दुख आई है, समस्या आई है, क्योंकि उनके देश में इतना ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा हुआ है कि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और जितने भी भोजन वस्तु मोल कर लाए थे हर एक भोजन वस्तु यहाँ पर समाप्त हो गया है। और अगर उन लोगों ने अपने छोटे भाई को लेकर नहीं जा रहे हैं तो वो देश के जो स्वामी है वो कभी भी उस भाई को नहीं छोड़ेगा, या उन लोग उनके सामने भी नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से अभी उनके जीवन में बहुत सारी समस्या है। इस समस्या को देखकर उनके पिता जो याकूब है या इस्राएल इसका नाम है, तो वह झुक रहा है, और मैं जितना भी निर्वश होता हूँ होने दो, पर क्या करो तुम छोटे भाई को लेकर जाओ, और मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो देश का स्वामी है, मिस्र देश का स्वामी, उसका हृदय को परमेश्वर इस प्रकार दयालु बनाए कि वो अपने बड़ा भाई को भी छोड़ सके और छोटा भाई को भी छोड़ सके, ताकि हर एक लोग क्या करें, मतलब खुशी से अपने घर को वापस लौटकर आ सकें। इस आशा है इस्राएल के जीवन में, और अभी वह इस बात को बोलकर अपने बेटों को अभी उन मनुष्य के पास में क्या कर रहा है, भेज रहा है, और उनके लिए जो भेंट देने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें उनके देश में मिलता है उस चीज़ों को लेकर उन लोग जाने वाले हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे भाई और बहनों, क्या उन लोग पहुंच रहे हैं, जो छोटा सा भाई बिन्यामीन है उनके संग में जा रहा है, क्या उनको फिर छोड़ रहे हैं या उनके साथ में उनको रख रहे हैं। और जो यहाँ जो देश का जो स्वामी है वह कोई और नहीं बल्कि उनका जो भाई है छोटा है, जो उन लोग बचपन से उनको घृणा करते थे, घात करने के लिए बहुत सारे मतलब उन लोगों ने ऐसे
षड्यंत्र को रचे थे और लास्ट में क्या किए थे, मिस्र देश में उनको बेच डाले थे। तो उनको पता नहीं है क्या उस भाई ने उनको बदला लेगा या उस भाई ने उनको मतलब खुशी से प्रेम से गले लगाएगा या क्या करेगा। हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप सबसे पहले सुनने को पाएंगे। और आप जब इस चैनल में शेयर करोगे तो आपने जो प्रियजन को शेयर करोगे तो उन लोग भी जीवित वचन को सुनने को पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को हर एक लोग हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह हर एक मनुष्य जाति के लिए है, ताकि हर एक मनुष्य जाति कभी भी नाश ना हो, बल्कि हर एक मनुष्य जो इस संसार में है, जो जीवित प्राणी है, हर एक लोग क्या करें, स्वर्ग राज्य की अधिकारी बने, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए स्वर्ग को बनाया है और हर एक इंसान को वहाँ पर रखना चाहता है। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया अनुग्रह के लिए। आपने दया किया, अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु, हमारे भाई और बहन को आशीष किया प्रभु, आपकी जिद वचन को दिया प्रभु। हम देखते हैं प्रभु जी, हालांकि यूसुफ के जीवन में जो बचपन में बहुत सारे दुख आए, पीड़ा आई, समस्या आई, ऐसे भी हुआ कि उनके सारे परिवार के लोग भी उनको मतलब इस प्रकार दुख को दिया, कष्ट को दिया, घात में लगाए, षड्यंत्र को रचे और उनको मिस्र देश में बेच डाले। जब मिस्र देश में वहाँ पर जा भी रहा है तो वहाँ पर भी बहुत सारे समस्या को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर पिता आप उनको जीवन में जो छोटे छोटे समस्या लाए हो, आप उनको बड़ा बनाने के लिए, और अभी मिस्र देश को उसको पिता परमेश्वर आपने उनको मुखिया बनाया। पिता पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी प्रेम महान है प्रभु, आप हरे रास्ता को आप ही सफा करते हैं पिता परमेश्वर, और हमें पिता परमेश्वर उस रास्ता से लेते हैं कि हम लास्ट में उस रास्ते में पिता परमेश्वर ऊंचे स्थान पर पहुंच सकें पिता। हाँ पिता, हम छोटी छोटी चीज़ों में पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं पिता परमेश्वर, समस्या जब देखते हैं तो हम लोग बहुत चकित होते हैं प्रभु, पर इस समस्या से आप ऊपर उठाना चाहते हैं और हर एक समय हमें आशीष देना चाहते हैं, ऊंचा बनाना चाहते हैं। यूसुफ की तरह आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में जितना भी दुख, हर दुख को दूर कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक